गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 4 धात्विक तथा अधात्विक भाग 4 के वीडियो में धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अक्रियाएं जिसमें कम क्रियाशील भाग को अधिक क्रियाशील भाग विस्थापित कर देती है। ऐसी रासायनिक क्रिया को धातुओं की क्रियाशीलता कहते हैं। तो बच्चों, दूसरा जो पॉइंट है वह धातुओं की क्रियाशीलता की श्रृंखला पे यहाँ पे बनाए हैं। तो आपका एक पोटेशियम है, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो बच्चों, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वह बढ़ती चली जाती है। और हाइड्रोजन के नीचे जो नीचे आते हैं, तो जो इस धातु की क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। तो बच्चों, आपको इस श्रृंखला को याद करना होगा। जब आप इसे याद कर लेंगे तो आपको जो रासायनिक समीकरण मिलेंगे उसमें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आपको मैं बताने चल रहा हूं, एक अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वह कम क्रियाशील भाग को विस्थापित कर देती है। जैसे आपका दिया है आयरन का Fe प्लस कॉपर सल्फेट। क्या दिया होता है? कॉपर सल्फेट दिया है। Fe किसका सूत्र है? आयरन का। ये आपका कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक, अब इसमें आपका Fe SO4 प्लस कॉपर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आयरन है वह कॉपर को बड़ा विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि आपका कॉपर कम क्रियाशील धातु है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है। ठीक, तो कॉपर को क्या रखा है और आयरन आपका यहाँ पर है। ठीक, कॉपर की अपेक्षा आयरन जो भाग होता है यह सबसे अधिक क्रियाशील है। इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे आयरन को हटा करके और यहाँ पर उठा क्या हो जाता है आपका फेरस सल्फेट। इसी तरह आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, ये आपका MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी कॉपर को विस्थापित करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। तो बच्चों, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर स्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। ठीक बच्चों, आपको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका है फेरस और जिंक सल्फेट, आयरन है प्लस ZnSO4। अब यहाँ पर देखते हैं कोई क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं। ठीक, क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पर मैग्नीशियम तो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, अगर आप इस श्रृंखला पर धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला पर अगर नजर डालते हैं तो आपका जो जिंक है, जिंक वह
आयरन के ऊपर, जिंक क्या है आयरन के ऊपर है, इसलिए जो है जिंक जो है आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जो है यह जो है आयरन जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर पाए। ठीक, अब इसी तरह दूसरा ले लीजिए, कॉपर है मैग्नीशियम सल्फेट, उल्टा कर लीजिए, कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें भी कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं। ठीक, क्यों? अब आपका कॉपर यहाँ पे है और मैग्नीशियम यहाँ पे। ठीक, अब कॉपर क्या है मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो है धातु की क्रियाशीलता में मैग्नीशियम से नीचे है, इसलिए कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो बच्चों एक धातु की क्रियाशीलता के आधार पर आपको पढ़ाया। बच्चों इसमें पोटेशियम, सोडियम आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। सोडियम यानी ए, पोटेशियम, ये दोनों तत्व जो होते हैं पानी से हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्षारीय धातु भी कहते हैं। ये क्या होता है आपका क्षारीय सोडियम और पोटेशियम धातु होती है, यह जल से हल्की होती है। आपका इसी तरह बच्चों कैल्शियम है, कैल्शियम को मृदा धातु कहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को मृदा धातु कहते हैं। ठीक, अब आपका एक पॉइंट आता है जल से क्रिया, जल से क्रिया बच्चों से क्रिया, जल से क्रिया, धातुएं तथा अधातुएं जल से क्रिया करके क्या बनाती है, उसके बारे में मैं आपको इस पॉइंट के द्वारा बता रहा हूं। बच्चों धातुएं जो होती हैं जल से क्रिया करके क्षारीय विलयन बनाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है, ठीक, यह जल से क्रिया करके H2O से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH, क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब यह आपका बच्चों क्या है सोडियम है, यह आपका जल, सोडियम जल के साथ अब क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए बच्चों बैलेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो, एक, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया। ठीक, तो कहने का तात्पर्य हाथ में जल के साथ क्रिया करके आपका क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, यह क्षारीय विलयन है। तो अब आता है अधातु जो है जल से क्रिया नहीं करती है। तो बच्चों अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। दो चीज, धातुएं जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन बनाते हैं और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करते हैं। बच्चों आपको अब नेक्स्ट शेड्यूल है बच्चों, अब मैं 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक, आपका टेस्ट ट्यूब है, लेते हैं 3
मैग्नीशियम, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम, दूसरे में जिंक और तीसरे में आयरन देते हैं, ठीक। तीसरे में आयरन Fe, ये आपका आयरन है, ये आपका जिंक है, ये आपका मैग्नीशियम, ठीक। अब देखते हैं इसका अगर परीक्षण करते हैं तो जो मैग्नीशियम है, जिंक और आयरन, मैग्नीशियम को अगर गर्म करते हैं क्या यह अधिक क्रियाशील होता है, मतलब गर्म जल में मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है, जबकि आयरन जो है गर्म पानी के साथ अधिक क्रियाशील नहीं होता है। तो बच्चों, तो ये जो है जिंक आयरन ठंडे जल से क्रिया करते हैं, न कि यह गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं। तो अधातुएं आपको बताए थे कि जल से क्रिया करते ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अम्ल से क्रिया। बच्चों, आपको नेक्स्ट टॉपिक अम्लों से क्रिया के बारे में बताएंगे। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके बच्चों साल्ट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। आइए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं पर अम्लों से क्रिया, ठीक। धातुएं अम्लों से क्रिया करके, जैसे आपका धातु है कीड़ा, यह आपका अम्ल है, से क्रिया करके यह लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक। अब सपोज दैट मेटल जो है धातु सोडियम है, सोडियम धातु है, यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह क्रिया करके साल्ट लवण सोडियम क्लोराइड बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस। बच्चों, यहाँ पे 2 2 ठीक, यहाँ पे 2 रहेंगे Cl, तो आपको ये फ्रूट हो गया। धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसी तरह जो है आपका धातुएं जो है सल्फ्यूरिक अम्ल साथ क्रिया करके भी, नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके जो है लवण बनाते हैं। फिर बच्चों, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्षारों से अभिक्रिया। क्या बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्षारों से अभिक्रिया। इससे क्षारों से, ये तभी हम लोग क्रिया पढ़े थे, क्षारों से अभिक्रिया, तो बच्चों क्षारों से, अब जैसे आपका दिया है धातु में एल्युमिनियम, जिंक, ये सब बच्चों सोडियम, ये सब शक्तिशाली क्या कह सकते हैं क्रियाशील धातुएं होती हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए क्षारों से, जैसे सोडियम है, ठीक, सोडियम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, क्षार है, ठीक। तो आपको हाइड्रोजन गैस के रूप में उत्पन्न होगी। क्षारों के साथ अधात्विक क्रिया की जो होती है वह जटिल होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भाग 4 में समान धातुओं की तथा धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।